ये बड़े आदेश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम ने सभी डीसी को आदेश दिए हैं। 134A के तहत चयन छात्रों को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। डीसी इनका वेरिफिकेशन का काम पूरा करे, मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, 134A के तहत छात्रों को, स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिसके तहत अभिभावक जो थे लगातार परेशान चल रहे थे और इसी को लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने ये आदेश दिए हैं और मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने डीसी को आदेश दिए हैं, मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पहली ब्रेकिंग आपके सामने। सीएम ने सभी डीसी को दिए हैं आदेश। 134A के तहत चयन छात्रों को लेकर ये आदेश दिए गए हैं। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी बड़ी खबर की ओर। आपको बताते हैं कि गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है। साइबर सिटी में फूटा है कोरोना बम, कोरोना की तेज हुई है रफ्तार। गुरुग्राम में कोरोना के 76 नए केस सामने आए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना का बम फूटा है। 76 नए केस गुरुग्राम में कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 378 हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की, ये दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। मंगलवार गुरुग्राम में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 378 हो गई है। बावजूद इसके लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बाजारों में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन किस तरह से कोरोना की रफ्तार को रोक पाएगा और यहां पर लोग भी काफी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर गुरुग्राम में कोरोना का बम फूटा है। आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ते हुए कोरोना के सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, यहां पर बड़ी चिंता की ये खबर सामने आ रही है कि गुरुग्राम में लगातार अब केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 76 नए मामले सामने आए हैं। मोनिका, देखिए, पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और उसका कारण साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बाजारों में भीड़ है और लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और कुछ दुकानों पर जो सैनिटाइजर रखने की बात थी वो भी नजारत नजर आता है कहीं ना कहीं। तो ये एक बड़ा कारण है, कोरोना गुरुग्राम में दोबारा से एक बार दस्तक दे रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो स्थिति और भयानक हो सकती है, क्योंकि अब तक 378 पॉजिटिव मरीज गुरुग्राम में इलाज करा रहे हैं, जो जिनमें से कुछ लोगों का घर पर आइसोलेशन किया गया और कुछ हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल गनीमत यह है कि ओमिक्रॉन का भी गुरुग्राम में एक ही मामला आया है। प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। नाइट कर्फ्यू सरकार की तरफ से लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आते। और सबसे जो हालात खराब है वो बाजारों के हैं। जैसे क्रिसमस का त्योहार गया है, इस त्योहार के दौरान भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको कहीं ना कहीं लोग दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि गुरुग्राम में पिछले एक हफ्ते से लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, और प्रदीप जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है गुरुग्राम में कोरोना के केसेस बढ़ने का वो ये है कि अब जनता जो है यहाँ पर लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। मास्क जो है अब बहुत ही मुश्किल से लोगों के चेहरे पर दिखता है, जैसे कोरोना था ही नहीं। तो ऐसे में ये बड़ा कारण है कि लोग चाहते हुए भी और जानते हुए भी कि किस तरीके
से क्या कुछ खतरा बना हुआ है, तभी मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या सख्ताई बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है वास्तव में? ये देखिए, बिल्कुल नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और तरह तरह के बहाने, जो जब पुलिस उनको रोकती है नाके पे, तो तरह तरह के बहाने बनाकर सड़क पर ही रहने की कोशिश करते हैं, और ये एक बड़ा कारण है। हालांकि अगर दिन की बात करें तो दिन में जो बाजारों में भीड़ होती है उसमें भी कहीं ना कहीं मास्क नजर नहीं आते लोगों के चेहरों पे, और अगर नजर भी आते हैं तो सिर्फ कान पे लटके हुए शोभा देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि डबल डोज जो वैक्सीन की है वो गुरुग्राम में 100% लग चुकी है, और उसके लगने के बाद कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। दोनों डोज लगने के बाद भी आपको सावधानी उसी तरह से बरतनी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से करना है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते नजर आते हैं, और जिसका कारण है कि ये लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो इसको तीसरी लहर आते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें कोरोना के केसेस की, तो लगातार बढ़ रहे हैं, और आपने भी, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, तो बताया कि क्या कुछ स्थिति है। अगर बात करें यहाँ पर सख्ती बरतने की, तो क्या कुछ इमीडिएट एक्शन प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं प्रवीण, जिससे कि जो ये मामले हैं ये अब थम जाएं और संक्रमण ना बढ़े? देखिए, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है और जागरूक भी करने की कोशिश कर रहा है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। इसके अलावा अब आज से प्रशासन सख्ती के मूड में आने की तैयारी में। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा अब उसका चालान काटा जाएगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि जब प्रशासन कड़ाई बरतेगा तो कहीं ना कहीं लोग मास्क की तरफ जाएंगे। हालांकि लोगों से ये प्रशासन बार बार अपील कर चुका है कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए, खुद सोचिए कि पिछली लहर में जिस तरह के हालात शहर में बने थे, उसके बाद भी अगर नहीं चेते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी गलती है, क्योंकि जिला प्रशासन हर घर पर या हर व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकता। तो आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के लोगों को टोके कि वो मास्क का प्रयोग करें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। विशेषकर गुरुग्राम में एहतियात बरतना इसलिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रवीण जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो कि बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। 75% युवा है, तो ऐसे में और खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो कैसे इस चीज को कैसे कवर करेगी सरकार? प्रशासन किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है बॉर्डर्स पर भी? देखिए, बॉर्डर पर भी जिला प्रशासन की ओर से नाकेबंदी की गई है। वहां पर बाकायदा रात को जो दिल्ली से गाड़ियां गुरुग्राम प्रवेश करती हैं, हालांकि उन पर रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि नेशनल हाईवे का रास्ता है ये, तो चेकिंग जरूर की जाती है और उनको जो कोविड रिपोर्ट है वो दिखाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद ही गुरुग्राम में उनको प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा जो अनावश्यक रूप से लोग प्रवेश करने की कोशिश करते हैं शहर में, उनके चालान भी काटे जाते हैं और उनको वापस मोड़ दिया जाता है। तो प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है, कोविड से बचने के उपाय किए जा रहे हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मोनिका, मैं आपको बता दूं कि आम लोग जब तक इसको लेकर नहीं समझेंगे, खुद अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, तब तक इसकी स्पीड का रुकना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन के जो उपाय हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं आम नागरिक का सहयोग बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और क्योंकि नए साल का जश्न भी अब शुरू होने वाला है प्रवीण जी, ऐसे में यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में दिल्ली से गुरुग्राम की ओर रुख करते हैं लोग, नाइट आउट के लिए निकलते हैं युवा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर उन पर रोक के लिए किस तरह के से क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सख्ती नजर आ रही है? क्योंकि नए साल का जश्न भी शुरू होने वाला है, खासकर विशेषकर अगर इस तौर पर देखा जाए तो। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए, नए साल को लेकर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से तैयार है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर 11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर मिला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि नए साल का जश्न जो है गुरुग्राम में साइबर हब और MG रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वहां भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है। इसके अलावा 3500 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं और नाके लगाए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके और भीड़ को बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू का समय है वो 10 बजे तक का है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी लगता है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो गुरुग्राम की तरफ रुख करेंगे
नए साल के दौरान, क्योंकि गुरुग्राम में 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू होगा, जबकि प्रशासन लगातार प्रचार माध्यमों से ये बता रहा है कि अगर 11 बजे के बाद आप घर से बाहर नजर आए तो आपका चालान नहीं, आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार की इस कड़ाई का लोगों पर कितना असर होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है कि भीड़ भाड़ ना हो पाए और इस महामारी को रोकने से बचाया और जाए। हर खबर हरियाणा भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि बहुत जरूरी है एहतियात बरता जाए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग का। करनाल से यह बड़ी खबर, जहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। टोल प्लाजा प्रकरण की जांच की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जस्टिस SN अग्रवाल ने ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की है। आपको बता दें कि जस्टिस SN अग्रवाल आयोग ने करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा प्रकरण की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। 150 पन्ने की ये रिपोर्ट में किसानों पर लाठीचार्ज, घटनाक्रम के लिए बनी परिस्थितियों और IAS आयुष सिन्हा की भूमिका पर विस्तार से वर्णन है। और साथ ही आज CM मनोहर को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि IAS आयुष सिन्हा की लाठीचार्ज में भूमिका है या नहीं। सिन्हा के SDM करनाल रहते जारी हुए सिर फोड़ने वाले जो वायरल वीडियो है उसके लिए उसकी क्या कुछ सच्चाई है, इसका भी उल्लेख किया गया है। पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है, हालात कैसे बने, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने करनाल से है, जहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। टोल प्लाजा प्रकरण की जांच रिपोर्ट तैयार है और जस्टिस SN अग्रवाल ने ये रिपोर्ट तैयार की है। CM मनोहर लाल को आज ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चलिए अब रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नीति आयोग ने जारी किया है हेल्थ इंडेक्स और हरियाणा में नहीं स्टाफ नर्सों की कमी, ये राहत की खबर है हरियाणा के लिए, प्रदेश के लिए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। हरियाणा में स्टाफ नर्सों की कमी नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बना जहां पूरे स्टाफ को IT एनेबल्ड HRMIS से किया है कवर। स्वास्थ्य प्रणालियों में भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है हरियाणा ने और बेस वर्ष 2018 से 19 की रैंक को 2019 से 20 में बरकरार रखा गया है। तो बड़ी ही यहाँ पर हर्ष की बात है और खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश में जो हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया है हरियाणा प्रदेश का, वो काफी राहत देने वाला है। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्टाफ नर्सों की कमी नहीं है। हरियाणा ने अपने पूरे स्टाफ को IT एनेबल्ड HRMIS से कवर किया है। PHC और UPHC गुणवत्ता मान्यता सुधार के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पांचवी बड़ी खबर आपके सामने नूह से है, जहां पर युवाओं को दी जाएगी कोचिंग। सेना पुलिस की भर्ती के लिए कोचिंग दी जाएगी। नीति आयोग ने खोले हैं रोजगार के रास्ते। तो ये बड़ी और अहम जानकारी नूह से आप तक पहुंचा रहे हैं। नूह जिले के युवाओं के लिए फौज और पुलिस की भर्ती के लिए कोचिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ नीति आयोग ने जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि नूह के युवाओं को फौज और पुलिस में भर्ती के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो नूह से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। युवाओं को दी जाएगी कोचिंग। सेना पुलिस की भर्ती के लिए कोचिंग दी जाएगी। नीति आयोग ने खोले हैं रोजगार के रास्ते युवाओं के लिए। नूह जिले के युवाओं के लिए फौज और पुलिस की भर्ती के लिए कोचिंग दी जाएगी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने अंबाला से है, जहां पर आपको बता दें कि ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में सैन्य भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने दर दबोचा। ठग गिरोह के सदस्य युवाओं को सेना में भर्ती कराने के नाम पर फंसा लेते थे और एक युवक से लगभग 4.25 लाख रुपए भर्ती के नाम पर लेते थे और ठगों ने सैकड़ों युवाओं से करोड़ों
रुपए ठगी की है। इन युवाओं को भर्ती के नाम पर पहले श्रीनगर ले जाकर उनका मेडिकल कराया जाता था, फिर नियुक्ति पत्र भी भेजे जाते थे। तो अंबाला से ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। ठगी करने वालों का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। चलिए आप खबर भिवानी से है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये एक और ब्रेकिंग आपके सामने भिवानी से। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने दिया है धरना। मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। नाच गाकर जताया है रोष। सीएम के साथ करेंगी मीटिंग, ये कहा है। और आपको बता दें कि लगातार अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की एक और बड़ी खबर आपके सामने भिवानी से है, जहां पर भिवानी में लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले काफी दिनों से धरना दे रही हैं। धरना पर बैठी महिलाओं ने नाच गाकर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही कहा कि हम एडी बजाकर सरकार के दिमाग में कंपन पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे वो हमारी मांगों का संज्ञान ले सके। आपको बता दें कि कच्चे कर्मचारी ने अपने पक्की नौकरी और साथ ही ईएसआई और पीएफ लागू करने की भी मांग रखी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं बड़ी खबर आपके सामने भिवानी से। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना दिया है। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और नाच गाकर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि हम एडी के कंपन से जो सरकार है उनके दिमाग को खोलना चाहते हैं, उनके दिमाग में कंपन पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो हमारी मांगों का संज्ञान ले सके। कच्चे कर्मचारी ने अपनी पक्की नौकरी और ईएसआई और पीएफ लागू करने की मांग रखी है। इन्हीं सभी मांगों के चलते लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर सीएम के आदेश सभी जिला अतिरिक्त उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। सभी जिलों में 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं बड़ी खबर आपके सामने चंडीगढ़ से है। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम के आदेश सामने आए हैं। सभी जिला अतिरिक्त उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाया जाए और 60 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज देना भी शुरू किया जाए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।